तो लोकसभा में भी जैसे ओवैसी बोलते हैं, अपने मन का बोलते हैं, किसी का नहीं सुनते, तो वैसे अख्तरुल ईमान भी सीमांचल के तमाम मुद्दों को, मुसलमान नहीं तो अखिलेश नहीं, मुसलमान नहीं तो तेजस्वी नहीं, मुसलमान नहीं तो ममता नहीं, मुसलमान नहीं तो इस तरह की तमाम सेकुलर पार्टियां नहीं। चंद्रशेखर लीडर है, ओवैसी लीडर है, कांधे पे सवार नहीं हुआ अभी तक। मुझे 5 लाख, मैं कैमरे बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं, 5 लाख रुपया नॉमिनेशन का दे दो पैसा। अशफाक करीम जितना वोट लाएंगे आरजेडी से, उसका 1/4 मैं लाऊंगा इंडिपेंडेंस। अब इतनी बड़ी बात कोई कर सकता, वो भी कटिहार मेरा घर नहीं है। और एमआईएम के इन नेताओं को मैंने देखा कि ये मतदाताओं के बीच वक्त देते हैं और अपने मतदाताओं की हौसला अफजाई करते हैं। तो तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है, ओवैसी को वोट दे दो। ए टीम को नहीं दे सकते हो तो बी टीम को दे दो भाई, वोट तो कम से कम। नारे तकबीर जय श्री राम का मिश्रण, जब जय भीम जय श्री राम मिल सकता है, जब जय भीम जय ओ लाल सलाम मिल सकता है। नया नया भी प्रयोग हुआ है पिछले दिनों सीए एनआरसी के बाद, लाल झंडा और नीला झंडा मिल गया, ये आपने देखा कि नहीं देखा? जय भीम और लाल सलाम, कन्हैया ने भी ये नारा निकाला। तो जब जय भीम और लाल सलाम मिल सकता है, जब शिव शक्ति और भीम शक्ति महाराष्ट्र में मिल सकती है, ये पता है ना आप लोगों को? अब हमारे लोगों को मुसलमान सीधा सा पता है, इसको नहीं पता। भीम शक्ति वहां प्रकाश राव अंबेडकर का बहुजन वंचित अघाड़ी है और शिव शक्ति वहां उद्धव ठाकरे है। इन दोनों का हो गया समझौता और नारा दिया गया भीम शक्ति और शिव शक्ति। तो एक बार नारे तकबीर जय श्री राम भी हो जाए एक जगह, खेल ही खत्म कर दो ना भाई। यही तो पंगा हो रहा देश में। अल्लाह अकबर में दिक्कत है? नहीं, अरे भाई नारे तकबीर अल्लाह अकबर जय श्री राम जय हनुमान, जाओ सब मिला के भांज दो। वो गोटी जो मिला के भांज देते हैं, जो लूडो चलते हैं ना, जो छक्का चौवा जवाना हुआ आएगा, एक बार मिला दो। मुसलमान को ये पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। ये जो कसम खाई हो ना तीर कमान लेके मुसलमान, ना मर जाएंगे, माना भाजपा को नहीं जीतने देंगे, इसी में मार खा रहा। और अगर जब यही कसम खा लिए हो तो तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है, ओवैसी को वोट दे दो। ए टीम को नहीं दे सकते हो तो बी टीम को दे दो भाई, वोट तो कम से कम। ये जो सी टीम है, अब सी के कितने मायने जो हम कैमरे पर नहीं बोलूंगा, सी से चोर भी होता, ये चोर टीम है। ये सी टीम को वोट मत दीजिए, देना ही है तो ए बी को दीजिए। सी टीम में कौन है? सी टीम में तेजस्वी है, सी टीम में अखिलेश है, सी टीम में ममता है, सी टीम में इस तरह के वो तमाम सेकुलर दल है, ये सी टीम है। बीएसपी भी तो एक हमदर्दी, बीएसपी भी साइलेंट ही है, वो भी, उस पर भी वही दबाव है ईडी सीबीआई का। ये तो उसके लोग भी कहने लगे, सपोर्टर भी कहने लगे। गठबंधन को लेकर बात होती है, गठबंधन को लेकर कोई मुसलमान को गले लगाने को, मुसलमान को गले, दलित को कौन गले लगा रहा? चंद्रशेखर को नगीना से गले लगाया क्या किसी ने? एक सीट दिया क्या? अरे भाई ये तो बड़ी बात है। और वैसी का तो गठबंधन हो जाना चाहिए इसी बहाने, समर्थन वैसे को देना ही चाहिए। लेकिन अखिलेश ने नहीं दिया। अखिलेश बनेंगे लगता प्रधान, तेरे एक सीट दे देगा तो तेरा क्या हो जाएगा? और कितने सीट जीत रहा भाई? पिछली बार कितने जीत लिया था? और धन मुसलमान है कि तू जीत भी रहा। मुसलमान नहीं तो अखिलेश नहीं, मुसलमान नहीं तो तेजस्वी नहीं, मुसलमान नहीं तो ममता नहीं, मुसलमान नहीं तो इस तरह की तमाम सेकुलर पार्टियां नहीं। इसीलिए मैं मुसलमानों को कहता हूं, लोग कहते हैं आप अजीब अजीब बात करते हैं। मैं अजीब नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। आप एक बार खुल के भाजपा में जाओ, एकदम चौड़े होके, खेल बिल्कुल खत्म, सांप्रदायिकता की राजनीति पे विराम। अभी हेमंत विश्व शर्मा का एक बयान आया ना भाई, अब अगर वहां कोई मुस्लिम लीडर उससे डायलॉग करे, मीडिएशन करे, मुझे लगता है रास्ता निकल जाएगा। तो रास्ता निकाल भी नहीं रहे, लड़ने के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। और जिसको आप मजबूत कर रहे हैं, यानी सिपाही सालार बना रहे हैं, वही धोखेबाज है आपका। तो आप तो मार खाएंगे। मिलेगा क्या वहां भी? तो लाठी डंडे हिंसा वही नहीं, देखिए डायलॉग एक प्रोसेस है, डेमोक्रेसी में डायलॉग एक प्रोसेस है। और डायलॉग जो है वो फ्रंट पे नहीं होता, इंडोर होता है। ये पॉलिसी जिसको हिकमत कहते हैं, सियासत असल है ही बंद कमरे में जो पॉलिसियां तय होती हैं वही सियासत है। बाहर तो ड्रामा है, बाहर तो भाषण है, बाहर तो आंसू है, बाहर तो रोना है, बाहर तो वायदे हैं झूठे, बाहर तो जुमले हैं, बाहर ये सारी चीजें। असल सियासत बंद कमरे में, जो बंद कमरे में तय होता है वही सियासत है, वही आपके मुस्तकबल के लिए तय किया जाने वाला पॉलिसी होता है। और बाहर जो कुछ होता है वो जुमलेबाजी है, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, नारेबाजी है, हुल्लड़बाजी है, ध्रुवीकरण है, ये सब बाहर होता है। भाषणबाजी और रो दिया और ड्रामा कर दिया, ये बाहर की बातें हैं। पॉलिसी अंदर तय होती है। अभी जो बिहार में तेजस्वी और क्या कहते हैं गृह मंत्री अमित शाह से तय हुआ, ये बंद कमरे में हुआ, कौन जानता है? राजद के बड़े बड़े नेता भी नहीं जानते। कमेंट में लिखेंगे उनके चाहने वाले कि आप कैसे जानते हैं? अरे यही तो सियासत है। हम तो इतना जानते हैं कि लालू जी कल क्या सोचेंगे वो भी हम जानते हैं। यही जानो तो सियासत करो। अब सवाल यह है कि लोग पूछते हैं, मैं कमेंट कभी कभी पढ़ लेता हूं, तो आप इतना बोलते हैं करते क्यों ना? अरे बेवकूफ, माहौल ही खराब कर दिया करने का। जब तुम मेरे लिए नहीं कुछ कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं? आज की सियासत में गरीब के लिए कहीं जगह छोड़ी नहीं इन्होंने, कहीं भी जगह नहीं छोड़ी। गरीब चाहे टैलेंटेड कितना क्यों ना हो, समझदार कितना क्यों ना हो, स्पीकर क्यों ना बेहतर हो, मैनेजर क्यों ना बेहतर हो, लोगों को लेकर चलने की क्षमता क्यों ना उसके अंदर हो, मगर पैसे नहीं है तो जगह नहीं है। अशफाक करीम को किस चीज की माने टिकट मिल रहा है राज्यसभा और लोकसभा? पैसे की वजह से। वोट बैंक भी है। क्या वोट बैंक है? मैं लड़ जाऊं? मुझे 5 लाख, मैं कैमरे बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं, 5 लाख रुपया नॉमिनेशन का दे दो पैसा। अशफाक करीम जितना वोट लाएंगे आरजेडी से, उसका 1/4 मैं लाऊंगा इंडिपेंडेंस। अब इतनी बड़ी बात कोई कर सकता, वो भी कटिहार मेरा घर नहीं है।
इतने लोगों से हमारे ताल्लुकात, खामखा की बात है, कुछ भी नहीं है। पार्टी का सिंबल लेकर, पैसे देकर सिंबल लेते हैं और पार्टी के नाम पे ये कांधे पे सवार होकर चलने वाले नेता हैं। इनके खुद पांव नहीं है, ये अपने पांव पर नहीं चलते। इनके अंदर अगर दम हो तो ये कभी पार्टी की गलत पॉलिसियों का विरोध करके निर्दलीय लड़के, जो पप्पू यादव करता है, पप्पू यादव ये काम करते हैं, निर्दलीय भी लड़के दिखाया, अपनी पार्टी भी बना के दिखाया, संघर्ष भी कर, भी हालात वही बन रहे हैं। कोई बात नहीं है, वो संघर्ष, वो आदमी लीडर है, वो कांधे पे सवार होकर पार होने वाला नहीं है। वो तो कितनों को डूबे हुए को खुद निकाल के बाहर ले आता। वो तो बिहार के उप मुख्यमंत्री को ब्रेड और अंडा खिला देता है जब सैलाब में डूबता है। तो ये क्षमता वाला वैसा लीडर चाहिए। चंद्रशेखर लीडर है और वैसी लीडर है, कांधे पे सवार नहीं हुआ अभी तक। जो कुछ है, बी टीम कहो, सी टीम कहो, उनकी पॉलिसियों से मैं 100% सहमत रहूं ना रहूं, लेकिन लीडर है बंदा, वो अपनी दुनिया बना रहा। ठीक है, तो अपनी दुनिया बनाने वाले एक दिखाओ ना। अली अशरफ फातमी का नाम सुना ना आपने? पहले आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में आए और फिर चले गए आरजेडी में। कोई पलटू राम बोला क्या उनको? नीतीश को तो पलटू राम बोल दिया, अली अशरफ फातमी को पलटू राम बोलेंगे क्या? आरजेडी में 15 को पलटू राम पहले से मौजूद है, कोई नाम ले रहा है क्या? ये जो एमआईएम से 4 को विधायक गया, वो पहले था आरजेडी में शाहनवाज। ठीक है, शाहनवाज फिर आया एमआईएम में, फिर गया आरजेडी में, तो 3 पलटी हुआ भाई। तो 3 घुलटनिया वो खाया तो वो पलटू राम नहीं, और नीतीश कुमार पलटू राम। तो ये भी देखना हमको है कि लोग आम हालतों में किसी को कुछ कह देते हैं, लेकिन वही बीमारी वहां है। किशनगंज हॉट सीट कही जा रही है, वहां पे तीनों मुसलमान एक बड़े चेहरे प्रत्याशी हैं। नहीं, वो मुसलमानों का वो सीट ही है। हाँ। ऐसे मास्टर मुजाहिद कोई कमजोर उम्मीदवार नहीं है। हाँ, वजह देखिए 63-64% मुस्लिम वोट है। अख्तरुल इमान भी कमजोर नहीं, कम मैं बता रहा हूँ, वहाँ जो है 63-64% मुस्लिम वोट है, बाकी नॉन मुस्लिम वोट है 37%, 38%। अगर जेडीयू और भाजपा का गठबंधन है, भाजपा के नाम पर अगर हिंदू कहीं वहां यूनाइट हो गया और वो जेडीयू के उम्मीदवार को वोट दे दिया, यानी गठबंधन धर्म का अगर निर्वहन कर दिया, तो मुजाहिद तो बहुत भारी पड़ जाएंगे, कोई हल्के नहीं पड़ेंगे। अच्छा, 2015 में मास्टर मुजाहिद ने अख्तरुल इमान को उसी कोचा दामन से चुनाव हराया भी है विधानसभा में। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि वहां पर हल्का उम्मीदवार सिर्फ कांग्रेस का अब है। एमआईएम के जावेद हल्के उम्मीदवार हैं, क्या अख्तरुल इमान भी हल्के नहीं है, चूंकि 67% में अधिकांश मुसलमानों के मन में अब वहाँ एमआईएम है। और अख्तरुल इमान ने लगातार मेहनत की है, लगातार अख्तरुल इमान संपर्क में रहे हैं। मैं एक बात का कायल हूँ, चाहे आप जलील साहब हो चाहे अख्तरुल इमान हो, और एमआईएम के इन नेताओं को मैंने देखा कि ये मतदाताओं के बीच वक्त देते हैं और अपने मतदाताओं की हौसला अफजाई करते हैं। और अख्तरुल इमान जब दिल्ली आते हैं, शाहीन बाग, अपने इलाके के तमाम लोगों को फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, उनके साथ खाते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, बराबर में बैठाते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ चाय की दुकान चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उससे मतलब नहीं, वो उनका मतदाता है तो उनको जमा करवाते हैं। ये नहीं कि बड़े लोगों के यहाँ खाए और छोटों को नहीं याद किया, ये चीज़ नहीं। तो ये सारी खूबियाँ ये दर्शाती है कि मतलब लीडर, हाँ नहीं, लीडर, इससे लीडर बनता है इंसान। आप समझते, आपका आकलन क्या कहता है वहाँ अख्तरुल इमान क्या? हम लीडर उसको मानते हैं जो मास के कांटेक्ट में हो। लीडर वही होता है जो मास के कांटेक्ट में हो, पब्लिक के संपर्क में हो, मतदाताओं के संपर्क में हो। ये अख्तरुल इमान में है। जाहिर सी बात है, जो संपर्क में है वो भारी है। क्यों? जनता को कोई कुछ देता होता नहीं है, देगा भी नहीं। कोई जनता का घर चलाता है, मान सम्मान का सब भूखा होता है। तो अख्तरुल इमान में ये खूबी है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा तबका वहाँ पर मुसलमानों का अख्तरुल इमान के साथ खड़ा है। सो किशनगंज हॉट सीट आप कह रहे हैं, मैं उसको हॉट सीट नहीं मान रहा हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ वन साइड वोटिंग हो जाएगा और मेरी अपील भी है वहाँ के लोगों से कि वोट को तितर बितर न करें, वन साइड वोटिंग कर दें। और अख्तरुल इमान जैसे लोगों के बाद के दिनों को ना देखें कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री और क्या होगा वहाँ के लिए नहीं, सीमांचल के लिए एक बंदा चाहिए जो कम से कम हल्ला हंगामा करे और ये इन सबों से हट कर, ये सी टीम वालों से हट के वो अपने इशू पर बोल सके, जो विधानसभा में हमेशा उन्होंने उठाई बात। अगर आरजेडी के कोटे से होते तो आरजेडी के इशारे पर ही बोलते, वो अपने मन की बात नहीं बोल सकते थे। चूंकि वो एमआईएम से थे, वो तमाम मुद्दों पर खड़े होकर मुखर होकर बोलते थे। वो मंजर लोगों ने देखे। तो लोकसभा में भी जैसे वो वैसे ही बोलते हैं, अपने मन का बोलते हैं, किसी का नहीं सुनते। तो वैसे अख्तरुल इमान भी सीमांचल के तमाम मुद्दों को अपने हिसाब से रखेंगे, किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। बाकी लोग दबाव में रहेंगे, इतना सा मामला। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।